नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। आज भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार किए गए नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स में महाधमाका होने जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा का ये डिमोलिशन, ये अतिक्रमण भारत का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण होगा। करीब 890 करोड़ की लागत से अधूरे बनकर खड़े नोएडा के सेक्टर 93 एक सुपरटेक ट्विन टावर्स महज कुछ ही सेकंड में मंजर में तब्दील हो जाएंगे। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज डिस्कशन में जुड़े हैं नेफोवा के वाइस प्रेसिडेंट विकास जी, एडवोकेट अनिमेश रस्तोगी, एनपी सिंह जी जो डीडीआरएडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और सुपरटेक ट्विन टावर्स के फ्लैट खरीदने वाले स्वागत है आप सभी। थैंक यू। यूं तो सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा विकास आपसे है। आज सुपरटेक के ट्विन टावर्स ध्वस्त होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आज जो होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप उस कदम? एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है और ये जो बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, इसमें अभी तक जो देखने को मिला है कि कोई भी कार्रवाई, जो अधिकारी हैं, किसी भी अधिकारी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो व्यय हो रहा है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये पैसे की बर्बादी है। पहले एक बिल्डिंग बनाई जाती है और फिर उसी बिल्डिंग को गिराने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो है वो जनता का ही पैसा है, जो आज वो धूल में, मतलब मिट्टी में मिलते हुए लोगों को दिख रहा है। कुछ लोगों ने अपने सपने लेके और यहाँ पे मकान खरीदे थे, लेकिन आज उनके सपने जो भी हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अधिकारी गण हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पे एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? विकास जी, मेरा सवाल ये है कि अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई है अधिकारियों पर? कहीं ना कहीं अधिकारीगण जो हैं भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। अधिकारीगण ही नहीं, कहीं ना कहीं ये एक सरकार पर भी सवाल उठता है कि सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। जी। और नेफोवा के वाइस प्रेसिडेंट के नाते आपको तो बिल्कुल चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई की मांग करेंगे और नेफोवा के उससे सरकार तक अपील भी करेंगे कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन एनपी सिंह जी, नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद भी ये अनुमति लगातार बढ़ती गई। नोएडा अथॉरिटी की ओर से क्या सोचकर ऐसे फैसले लिए गए? देखिए प्राची जी, मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी हम लोगों ने इनका विरोध किया था। वहां की आरडब्ल्यूए और हम मिलकर इस केस को कोर्ट ले गए थे। उस समय सपा और बसपा की सरकारों ने जो लूटपाट की थी नोएडा क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर इतने ज्यादा इन्होंने सारी इंडस्ट्रियल टाउन को भी रेजिडेंशियल में बेच दिया गया। मायावती सरकार ने, मुलायम सिंह सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया, नोएडा को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया इन लोगों ने। सुपरटेक की जब बिल्डिंग बन रही थी तब वहां की आरडब्ल्यूए, मैं फोनरवा का अध्यक्ष था उस वक्त, और मेरे साथ वहां की आरडब्ल्यूए की मीटिंग होती थी। तभी हम लोग हाई कोर्ट गए थे इस केस को लेकर। हाई कोर्ट से ये केस हम लोग जीत कर आए थे। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी इस बात को सही माना और इसको तोड़ने के आदेश दिए। तो हमने तब भी बिल्डर्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी कि इलीगल बिल्डिंग बिल्कुल ना बनाई जाए, इलीगल क्षेत्र में ना बनाई जाए। प्राधिकरण ने मिलकर, उस वक्त की सरकारों से मिलकर, सारी हिंडन नदी पर एंक्रोचमेंट कर दिया। हिंडन के अंदर कॉलोनी काट दी, गलत जमीन के अंदर जहां पर उनकी जमीन थी ही नहीं, गांव के अंदर लाल डोरे के नाम पर उन्होंने एंक्रोचमेंट कर दिया गया। तो एंक्रोचमेंट के नाम पर नोएडा को बर्बाद किया गया है और सपा और बसपा की सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद किया इस क्षेत्र को। इसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई में आगे आए थे और इस लड़ाई को हम लोगों ने जीतकर आज आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। नोएडा की जनता की जीत हुई है। नोएडा की जनता ने जो चाहा था वही किया गया। सर, आपने सपा और बसपा की सरकार पर सवाल तो बड़ी आसानी से उठा दिए। योगी सरकार ने क्या किया ग्राहकों के लिए? ये योगी सरकार के टाइम में ही हो रहा है। अब इलीगल एंक्रोचमेंट नहीं किए जा रहे हैं। योगी जी पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। आज भी अगर ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है तो योगी जी की सरकार में तोड़ी जा रही है। पूरा शासन प्रशासन इस पर लगा हुआ है और जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ कमेटी बैठा दी गई है।
समिति उनके खिलाफ जांच कर रही है और उनको सजा दी जाएगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया गया है। जो अधिकारी आज भी हैं, जो रिटायर हो गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो आज की सरकार में मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया जा रहा है और बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। शायद अगर आज भी सपा और बसपा की सरकार होती तो ना ये बिल्डिंग तोड़ी जाती और 10-20 मंजिल इसके ऊपर और चढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि उस सरकार में पैसे का बंटवारा खूब होता रहा और बंटवारे के साथ साथ गलत कामों को रोकने वाला कोई नहीं था। तो आज आप देख सकते हैं कि योगी जी की सरकार में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर भी काम हो रहा है और जिस तरह की घटनाएं हुई है, आपने पहले देखा होगा सावेरी की घटना हो चुकी है। ये पुराने 5-7-8 साल पुराने जितने एंक्रोचमेंट थे उन्हीं की आज हम लोग सजा भुगत रहे हैं और उन्हीं के वजह से सारा कुछ तोड़फोड़ की जा रही है। चलिए, आपका कमेंट हमने सुन लिया। आपका कहना है कि योगी के कार्यकाल में ही दोषियों को सजा दी गई है। इसी पर हम ग्राहक से भी जान लेते हैं। के मित्तल जी ने कहा कि उनके जो फ्लैट है, के मित्तल जी, सबसे पहले तो आप इस पर कमेंट कीजिए। आपको क्या फेस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? देखिए, मेरा अपेक्स टावर में फ्लैट था, 2009 में बुक करा था और 2009 में ही पूरा पेमेंट दे दिया था। इन्होंने 2012 में पोजीशन देना था, लेकिन जब हम टाइम टू टाइम इनको कांटेक्ट करते थे तो ये कोई ना कोई बहाना बना देते थे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी परमिशन आनी है, अभी एनजीटी का कोई रोक लगी हुई है। लेकिन बहरहाल 2014 में जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो ये हमारे लिए काफी शॉकिंग न्यूज था। उसके बाद इन्होंने उस फैसले के खिलाफ उसमें भी इन्होंने कहा गया था कि नोएडा अथॉरिटीज आर इन हैंड्स इन ग्लव विद द बिल्डर सुपरटेक, और उस समय भी काफी तीव्र टिप्पणियां करी थी नोएडा अथॉरिटीज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में भी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर वो चलता रहा। हम लोगों ने भी अपनी SLP वगैरह फाइल करी कि भाई हमको तो हमारा पैसा दे दिया जाए। लेकिन सुपरटेक ने 2016 में, क्योंकि उन्होंने पैसे देने में काफी आनाकानी कर रहे थे, तो उन्होंने एक फ्लैट स्वैप करा। जो फ्लैट स्वैप करा वो नोएडा 34 सेक्टर में था और उसका प्रोजेक्ट का नाम था 34 पवेलियन। वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट था। वहां पे लोग रह भी रहे थे 60-70%, कोई मेरे ख्याल से 7 या 8 टावर्स उधर हैं। उसमें से मेरे को एजियो टावर में इन्होंने फ्लैट दिया। अब एजियो टावर में इन्होंने मेरे को फ्लैट दे दिया, पोजीशन दे दिया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी काफी इरेगुलरिटीज हैं और उसमें भी काफी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली। क्योंकि नोएडा अथॉरिटीज ने उसका OC नहीं दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया, और जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो हम तो अभी खड्डे में से निकल के और गहरे गड्ढे में फंस गए, खाई में फंस गए। हम फिलहाल बीच में लटके में। मैंने नोएडा अथॉरिटीज में कम से कम 5 बार RTI फाइल करी और उनसे पूछा कि भाई इस टावर को आपने OC क्यों नहीं दिया, और अगर OC इसमें कुछ इरेगुलर है तो क्या इरेगुलर है आप मुझे बताएं। प्लस इसमें क्या बिल्डर बिना OC के पोजीशन दे सकता है और लोग वहां पे रह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3-4 क्वेश्चन नोएडा अथॉरिटी से रेज करे थे, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। 5 बार मेरी उन्होंने मीटिंग फिक्स करी नोएडा अथॉरिटी में, क्योंकि मैं अपील में गया ऊपर तक। अपील में भी उन्होंने मेरे सामने 15 फाइलें रख दी कि आप इसमें से देख लीजिए। अब मेरे पास ना तो इतना तजुर्बा, ना मैं इंजीनियर के उसमें से देखूं भाई क्या प्रोजेक्ट था, कितना बना, क्या नहीं बना, क्या उसमें इलीगल है, क्या इरेगुलर है। तो अंत में उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप इधर आते आते थक जाओगे, आपका कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। बहरहाल इस प्रोजेक्ट में कुछ ऊपर के फ्लोरों में कुछ इरेगुलरिटी हैं, उसको हम रेगुलर कर रहे हैं। तो 7-8 लाख रुपए की डिमांड सुपरटेक पे निकालेंगे, वो पे कर देगा तो आपका OC मिल जाएगा। लेकिन आज तक वो OC नहीं मिला। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो बिल्डिंग में जिसमें OC नहीं मिला, फ्लैट बायर्स कैसे ऑक्युपाई कर लिया या उसमें फिजिकल पोजीशन दे दिया और लोग रहने लगे। कितना वो इलीगल है आज तक हमको नहीं पता। अभी उसका स्टेटस क्या है, हम लोग क्या करें, ना तो उसमें रजिस्ट्री हो पा रही, ना हम बेच पा रहे हैं, ना हम उसमें लोन ले पा रहे हैं। तो इसमें भी नोएडा अथॉरिटीज की पूरी मिली भगत है।
और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है और काफी गहन टिप्पणी करी है कि दे आर हैंड्स इन ग्लव। और नोएडा अथॉरिटीज के पास आप जाएं तो उनसे कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैंने इस बात 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और इसी केस में लगाई जो ट्विन टावर का केस है कि भाई मेरे को इन्होंने स्वैप करा, लेकिन स्वैप करने में भी उसमें वो भी प्रोजेक्ट इरेगुलर है, तो मेरे साथ तो चीटिंग हुई है, तो इसमें नेसेसरी ऑर्डर पास करे जाए। लेकिन क्योंकि उसमें कोरोना चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट कभी बैठ रहा था कभी नहीं बैठ पा रहा था, तो मेरा केस प्रॉपरली आया नहीं, रजिस्ट्री से ऊपर नहीं गया। लेकिन 21 में वो जब रजिस्ट्री से ऊपर गया तो एक आध सुनवाई भी हुई, लेकिन कोई प्रॉपर डेट उसमें अभी लगी नहीं। लेकिन अब ये वो वहां बोलते हैं कि क्योंकि अब एनसीएलटी में चला गया सुपरटेक का केस, बैंक्स क्योंकि उसने क्रेडिटर्स डिफॉल्ट करा है, तो अब वो स्टेटस, अब मुझे ये नहीं पता कि इस ऑर्डर इस ओसी के लिए हम दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं या एफआईआर फाइल करें। बहरहाल मेरे साथ तो बिल्कुल चीटिंग हुई है और अब धीरे धीरे 70 की उम्र हो गई, पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाए, तो अपना सपना तो सपना रह जाएगा, सारे पैसे बेकार के बेकार गए। तो दिस इज द स्टेटस एज ऑन डेट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है जी, हमने सुना आपको। हो सकता है आपके इन सवालों का जवाब अनिमेश जी के पास हो। अनिमेश रस्तोगी जी, सुपरटेक के इन चार्ज को विवादित काफी समय पहले उन्होंने घोषित कर दिया था, जैसा कि के मित्तल जी ने कहा है कि उनको जो भी फ्लैट मिला है वो स्वैप भी नहीं किया जा सकता, वो इलीगल है, ना उस पर लोन करवाया जा सकता है, ना ही उसे किसी को बेचा जा सकता है। उस पर कोर्ट क्या करेगा आगे? मैम जैसे कि अभी ये होम बायर थे जो सुपरटेक के, मैंने देखा ये काफी परेशान है। लेकिन जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो सुपरटेक है वो लिक्विडेशन में है। लिक्विडेशन में एक जजमेंट आया है जहाँ पे ये बोला है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होंगे वो ओनली एंड ओनली बिल्डिंग स्पेसिफिक होंगे, लाइक सोसाइटी स्पेसिफिक होंगे। अभी सुपरटेक जो लिक्विडेशन के अंडर है दैट इज ओनली फॉर सुपरटेक इको विलेज 2। ऐसा नहीं कि सुपरटेक के सारे ही टावर्स जितने भी सुपरटेक ने बनाए वो सारे लिक्विडेशन में चले। इट इज ओनली फॉर सुपरटेक इको विलेज 2। और सुपरटेक की ये आदत रही है कि सुपरटेक जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट में वो कोई ना कोई एफआईआर बना के इलीगल टावर खड़ा कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपरटेक इको विलेज 2 के बारे में, सुपरटेक इको विलेज 2 में भी 2 टावर सुपरटेक ने खड़े किए हैं 20-20 मंजिल के, जहां जो कि वो ग्रीन एरिया था। सुपरटेक होम बायर्स पे दबाव डालकर उनसे एक एनओसी साइन करवा लेते हैं ड्यूरिंग प्रायर टू रजिस्ट्री, जो कि टोटली विच इज इलीगल एंड इनकरेक्ट। और जो ये होम बायर हैं दे कैन अप्रोच दे कैन अप्रोच इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस मैटर कि जो स्वैपिंग हुई है दैट इज ऑल्सो इलीगल, रॉन्ग, दैट कैनॉट बी डन। सुपरटेक विल हैव टू रिफंड देयर मनी as per the order of Allahabad High Court Division Bench. They have to refund the money with 14% of interest. डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से नहीं था क्या? Supertech may not have provided the complete data in Supreme Court. Supertech, you know what Supertech has done? Supertech is running out of funds. So what Supertech is doing कि पैसे तो वो रिफंड नहीं कर पाएंगे, so they are asking home buyers कि आप ये फ्लैट अल्टरनेटिवली ले लीजिए because we are not in a position to refund your money. So Supertech is doing swapping which is illegal because you are entering with some home buyers for X amount of money and you are offering them something else. आपने दिखाया कुछ और दे कुछ और रहे हैं। माफी चाहूंगी। एमपी सिंह जी, आपकी तरफ से काफी शोर आ रहा है। जो ये बिल्डिंग बनाया है इसमें सीरियस वायलेशन ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशन। 2 टावर के बीच की दूरियां लगभग 16 मीटर होनी चाहिए। जो ट्विन टावर है और जो उसके बगल में जो टावर्स हैं उनके बीच की दूरियां महज 9 मीटर है। और वो जो टावर बने हैं वो दोनों ही ग्रीन एरिया में बनाए हैं। ये सारा इन कनाइवेंस विद नोएडा अथॉरिटी है। ऐसा नहीं कि नोएडा अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी नहीं, नोएडा अथॉरिटी को इसमें खूब जानकारी है कि कहाँ सुपरटेक या अन्य बिल्डर भी आप बात करो कहाँ उन्होंने एफआईआर बढ़वा के इलीगल टावर्स खड़े किए हैं। जी ठीक है, हमने सुना आपको। तो
तमाम बायर्स ने हमें कॉल करके अपनी समस्याएं भी बताई थी। उनका कहना है कि सालों पहले उन्होंने फ्लैट खरीदे, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। ऐसे में अब जो बायर्स बूढ़े हो गए हैं और कोर्ट के इस फैसले के बाद मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट फाइनेंशियल लॉस की भरपाई तो कर सकता है, लेकिन ग्राहकों को हुए मेंटल लॉस की भरपाई कैसे करेगा? ये सवाल मेरा आपसे भी मेंटल था अनिमेश जी, लेकिन इससे पहले मैं विकास जी से इस पर जवाब चाहूंगी। विकास जी। कोर्ट इसकी भरपाई तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेंटली लोग इतने परेशान हो गए हैं आज की डेट में। एक फ्लैट अगर उन्होंने 10 साल पहले बुक कराया तो 10 साल पहले उसकी कॉस्ट एक्स थी, लेकिन आज वही कॉस्ट मार्केट में जाके डबल हो गई है। तो कभी भी इसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आज की डेट में मेंटली क्या है कि होम बायर केवल अपने आप में ही वो बस केवल संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ अमाउंट वो रिफंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो उनकी भरपाई हो ही नहीं रही है। अनिमेश जी, आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, सुपरटेक ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें बोला है कि रिफंड ऑफ मनी विद 14% ऑफ इंटरेस्ट। इफ दिस ऑर्डर इज नॉट कंप्लाइड विद, होम बायर्स हैव एन ऑप्शन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन कंटेम्प्ट पिटिशन एंड दे ऑल शुड बी हेल्ड लायबल एंड दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। कंटेम्प्ट पिटिशन इज कैन बी मेंटेन्ड। सर, जैसा आपने पहले बोला था कि सुपरटेक की ओर से सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे कुछ कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ये फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर होम बायर एक साथ आकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि होम बायर्स के पैसे रिफंड किए जाएं विद 14% ऑफ इंटरेस्ट। अगर होम बायर्स ये स्वैपिंग, देखिए इसमें कहीं ना कहीं होम बायर्स की भी गलती है, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ सुपरटेक instead of approaching the Supreme Court in contempt petition and non-compliance of the order of Supreme Court, they are also, होम बायर्स की गलती तो नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, इसलिए वो सोच रहे हैं कुछ तो हाथ में आ जाए, तो therefore they are accepting the offer of Supertech. But as far as court is concerned, ये जितने भी होम बायर्स हैं, they can approach Supreme Court in contempt petition because ये Supreme Court के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस है, शेयर नॉन कंप्लायंस है, और कंटेम्प्ट पिटिशन में दे कैन अप्रोच। ठीक है। एमपी सिंह जी, जी, आपने के मित्तल जी को आपने सुना, उनका कहना है कि जब वो नोएडा अथॉरिटी के पास गए, नोएडा अथॉरिटी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारे पास मत आइए। तो अब आगे नोएडा अथॉरिटी की मुसीबतें कैसे बढ़ सकती हैं? देखिए, नोएडा अथॉरिटी सर्वोपरि है। यहाँ की मालिक नोएडा अथॉरिटी है। आज भी सारी जमीन की मालिक नोएडा अथॉरिटी है। यहाँ पर लीज पर लैंड है, बैनामा रजिस्ट्री पर नहीं है। तो मालिक नोएडा अथॉरिटी है। जवाब नोएडा अथॉरिटी को देना पड़ेगा, हर बात का जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए उनको। तो हर चीज की जवाबदेही नोएडा प्राधिकरण की बनती है। अगर कहीं उनको, मित्तल साहब ने जैसे कहा कि उनको तकलीफ है, तो यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम तैयार है। फोनरवा है, DDRW है, और भी बहुत सारी एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं। अगर कहीं नोएडा प्राधिकरण अपनी बात को पूरा नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो हमारी एनजीओ के मार्फत वो अपनी बात को रख सकते हैं और हम नोएडा प्राधिकरण पर भी प्रेशर बनाकर उनकी बात का जवाब ले सकते हैं, क्योंकि प्राधिकरण जवाब देने के लिए तो उसको एलिजिबल है, जवाब उनको ही देना पड़ेगा। और उनके बिना जवाब के तो कहीं भी काम नहीं चलेगा। देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, नोएडा प्राधिकरण इसकी मालिक है पूरी तरह से और उनको जवाब देना ही चाहिए। ठीक है। के जी, बीइंग अ बायर, आपको कोर्ट से किस तरह के इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, इंसाफ की तो बहरहाल पिक्चर थोड़ी सी डार्क नजर आ रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं दोबारा से ट्राई करूंगा कि नोएडा अथॉरिटी में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो 34 पवेलियन है, RTI फाइल करूं और दोबारा से उनको जवाब मांगू। और जवाब नहीं दिया तो इस बार मैं उनके झांसे में आने की बजाय ऊपर तक जाऊं और इसकी अपील फाइल करूंगा और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। लेकिन बहरहाल मेरा अनुरोध यही है कि नोएडा अथॉरिटीज के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जो उनके डिफॉल्टिंग ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जो 34 पवेलियन जो 2 टावर हैं जिनका ओसी नहीं मिला, अभी तक क्यों ओसी नहीं मिला, क्या उनकी जिम्मेवारी है इस मामले में? फ्लैट बायर्स को पोजीशन क्यों देने दिया? फ्लैट बायर्स उसको ऑक्युपाई कैसे कर सकते हैं बिना रजिस्ट्री के, बिना प्रोजेक्ट के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करे? तो इसमें यहाँ भी इरेगुलरिटीज हैं नोएडा अथॉरिटीज को।
तो मैं तो यही कहूंगा कि इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और इसमें बायर क्यों सफर करे? अगर कोई इरेगुलरिटी है तो बिल्डर को फांसी चढ़ाओ, या नोएडा अथॉरिटी खुद फांसी पे चढ़े। बायर क्यों फांसी पे चढ़े? उसने तो ये सारा काम गुड फेथ में करा है ना। नोएडा अथॉरिटीज ने क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया कि भाई ये इलीगल प्रोजेक्ट है, इरेगुलर है, इसकी ओसी नहीं ग्रांट करी हुई, इसमें कोई पोजीशन ना ले या कोई इसको बाय ना करे। तो इसमें जिम्मेवारी नोएडा अथॉरिटीज की काफी है। बिल्डर तो चोर हैं ही, वो तो चोरी करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अगर अथॉरिटीज साथ में मिल जाती हैं, चोरी करवाती हैं, तो वो भी भागीदारी है उस चोरी में। के मित्तल जी का कहना है कि गलती नोएडा अथॉरिटी की है या सुपरटेक के बिल्डर्स की है। एमपी सिंह जी, आप बताइए कि जो बायर्स अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो मेंटल टॉर्चर से, मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, उनका क्या? देखिए, वायर के साथ वाकई अन्याय हुआ है, पूरी तरह से उनके साथ लॉजिकली काम नहीं किया गया। बिल्डर ने प्राधिकरण से भी मिली भगत करके सारा काम किया है। हमारे बायर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी जिंदगी भर की कमाई इसके अंदर लगाई गई है। बेचारे धक्के भी खा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, और आज अपने पैसे और फ्लैट पाने के लिए कोर्ट के और कचहरी के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वाकई उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राधिकरण को इसमें आगे आना चाहिए। प्राधिकरण को उन वायर्स के साथ खड़े होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं अपनी एनजीओ की तरफ से, डीडीआरडब्ल्यू की तरफ से, नोएडा के रेजिडेंट होने के नाते ये कह सकता हूं कि जहां भी इस तरह के जो हमारे वायर्स हैं उनको जो तकलीफ है, तो हम भी उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग करेंगे। और प्राधिकरण से इस सहयोग के लिए पूरी तरह से कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग आपके साथ चलेंगे। और वायर के साथ पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनका पैसा, उनकी या मकान या विद इंटरेस्ट उनको मिलना ही चाहिए। बदमाशी की है बिल्डर ने और प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और हम पूरी तरह से उनके साथ होंगे। मैं समझता हूं कि बिल्डर के साथ पूरा का पूरा उसको पैसा देना चाहिए, और हम वायर के साथ खड़े होंगे। वायर को इंसाफ दिलवाने के लिए हम लोग, नोएडा की जनता आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुपरटेक के ट्विन टावर्स मलबे में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन जो सवाल था वो जस का तस बना हुआ है कि जो बायर्स थे उनका क्या? बायर्स में कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।